नमस्कार दोस्तों, मैं यश कांकरिया यश कंपटीशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे संस्था के द्वारा बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने सफलता प्राप्त की है और यह जो सफलता स्टोरी है वह आप सभी के लिए है, क्योंकि आप लोगों को अभी आगे जाकर के एग्जामिनेशन देने हैं और अपना करियर बनाना है। तो आज हमारे बीच में वेदिका भांडेकर, जो हमारी एक्स स्टूडेंट है, वो आए हैं और वो अपना सक्सेस का जो स्टोरी है, जो उन्होंने अपना यूजीसी नेट एग्जामिनेशन अभी क्लियर किया है, तो उसके बारे में वो बताएंगे और आप सभी विद्यार्थियों को मोटिवेट करेंगे कि आप लोग भी अपने एग्जाम्स में कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो चलिए हम इस सफलता स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, बुलाते हुए वेदिका भांडेकर को। आइए। हेलो सर। हेलो एवरीवन। हेलो हेलो वेदिका, कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ सर, आप कैसे हो? जी जी, हम भी सब एकदम बढ़िया है और आपका धन्यवाद कि आपको बुलाने पर आप यहाँ पर आ गए। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे संस्था में यूजीसी नेट की कोचिंग कराई जाती है और आपने लास्ट अटेम्प्ट दिसंबर 2025 में यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन क्लियर किया है। तो सबसे पहले तो आप हमें अपना इंट्रोडक्शन एक बताइए कि आप कहाँ रहते हैं, आपने कैसे अपना एग्जामिनेशन क्लियर किया और आपने कौन से सब्जेक्ट में एग्जामिनेशन क्लियर किया, किस अटेम्प्ट पे, ये हमें बताएं। तो सबसे पहले मेरा नाम वैदिका भांडेकर है और मैं राजीव नवापारा में रहती हूँ। और मैंने अपना यूजीसी नेट जो अभी 2025 दिसंबर में हुआ था वो क्वालिफाई किया है। अच्छा, ठीक है। तो यूजीसी नेट में आपका सब्जेक्ट था मैनेजमेंट का। अच्छा, तो मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में जब आप यूजीसी जो मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में तो मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में जब आप यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन दे रहे थे, तो उसकी तैयारी करने में आपको कहाँ कहाँ पे कोई तकलीफ हुई, कहीं कोई प्रॉब्लम हुई, तो आप हमें बताएं। तो सबसे पहला मेरा चैलेंज ये था कि सिलेबस बहुत ही वास्ट है। तो सिलेबस एनालाइज करना, फिर उससे रिलेटेड पीवाईक्यूज देखना कि कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट्स है और कौन से अभी पूछे जा रहे हैं, उन टॉपिक को पढ़ना। साथ ही में मैं अपने एमबीए फाइनल ईयर में अपना जो है यूजीसी नेट का एग्ज़ाम क्लियर की हूँ। तो साथ में कॉलेज मैनेज करना, रेगुलर कॉलेज जाना, वहाँ से आना। जैसे कि मेरा कॉलेज मेरे घर से 40 किलोमीटर्स दूर है, तो फिर डेली कॉलेज जाना, वहाँ से आना, फिर उसके बाद घर पे पढ़ना। तो ये सब चीज़ मेरे लिए एक चैलेंजिंग फेस था। प्रॉपर स्ट्रेटेजी प्लान करना, ये सब मेरे लिए चैलेंज था। अच्छा, तो आपने अपना एमबीए करते करते ही अपना यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लिया। क्या ऐसा किया जा सकता है? आप पढ़ाई के साथ साथ भी नेट की तैयारी कर सकते हैं? जी जी, बिल्कुल किया जा सकता है। अगर आप प्रॉपर स्ट्रेटजी प्लान करो, डेडिकेटेड एफर्ट्स है आपका, अच्छे से आप पढ़ रहे हो, कंसिस्टेंसी मेंटेन है अच्छे से, तो बिल्कुल आप अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन करते करते ही आप अपना जो है यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं एंड क्वालिफाई भी कर सकते हैं। क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब जितने भी विद्यार्थी जो अभी फाइनल ईयर में हैं अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के, वो लोग भी यूजीसी नेट और सेट एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं। आपकी जो स्टोरी है कि आपने कॉलेज भी गए और आप बताया आपका कॉलेज भी आपके घर से थोड़ा दूर है, तो भी आपने कॉलेज के साथ साथ में भी अपने एग्जाम की तैयारी की, वो तो बहुत बड़ा मोटिवेशन है। और यही शायद आपके लिए एक मोटिवेशनल फैक्टर था कि आपको अपने जीवन में कुछ कर दिखाना है, जिसकी वजह से आपने ये एग्जाम को क्लियर कर पाए। अच्छा, तो ये एग्जामिनेशन की क्लियर करने में यश कंपटीशन एकेडमी से आपको क्या हेल्प मिली? क्या आप इसे बता सकेंगे कि आप यश कंपटीशन एकेडमी से कब जुड़े और यहाँ से आपको क्या बेनिफिट मिला? तो सबसे पहले जब मैं अपना यूजी कर रही थी, मतलब जब मैं अपना बीबीए कर रही थी, उस टाइम मैंने जो है यस कोचिंग ज्वाइन किया था। और उसी टाइम से मुझे सर जो है वो अच्छे से गाइड करते थे, मेरे सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करते थे। उसी के साथ साथ मुझे यस सर से ही पता चला कि यूजीसी नेट जैसा कोई एग्ज़ाम है जो ग्रेजुएशन मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद या पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे दिया जा सकता है, जिसके थ्रू हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। और जो हमारा सेंट्रल जो स्टेट एग्ज़ाम होता है जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर का, वो एग्ज़ाम देने के लिए हम एलिजिबल हो जाते हैं। तो वहीं से मैंने सर से ही पूरा गाइडेंस लेके अपना जो है यूजीसी नेट का प्रिपरेशन किया। और सर ने जैसे कि मेरे सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करवाना, एनपीवाईक्यूज में जैसे क्या पढ़ना है, कौन कौन से बुक्स प्रेफर करने हैं, कहाँ से पढ़ना है, ये सारी चीज़ें प्रॉपर सर ने मुझे अच्छे से गाइडेंस किया था। हाँ, तो मतलब आपकी जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की तैयारी है, आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में ही नहीं, आपको ग्रेजुएशन के समय से ही स्टार्ट करनी होगी। मेन आपका जो टॉपिक है, जो आपके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है, वही आपके एग्जामिनेशन को आपके क्लियर कराएगी। तो इसी के साथ साथ
आप अभी कौन से एग्जाम की आगे तैयारी कर रहे हैं और यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया है ना, वो सब आप हमें बताएं। अभी तो जैसे हाल ही में जो सुनाई में आ रहा है कि जो अपना स्टेट असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है वो होने वाला है छत्तीसगढ़ का, तो मैं अभी उसी की तैयारी में लगी हुई हूँ। साथ में मैं देख रही हूँ कि अगर गेस्ट लेक्चरार का भी पोस्ट आता है तो उस पर भी मैं अप्लाई करूँ, ट्राई करूँ एज अ गेस्ट लेक्चरार गवर्नमेंट कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ाऊँ। और फिलहाल तो मेरा अभी ये इतना ही है कि गवर्नमेंट का जो आता है उसका प्रिपरेशन करूँ साथ में। अच्छा, तो आप सभी दर्शकों को बता दें कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन या सेट का एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और आप गवर्नमेंट की आने वाली वैकेंसीज में भी ट्राई कर सकते हैं, साथ साथ में आप प्राइवेट कॉलेजेस में भी अप्लाई कर सकते हैं। मैंने सुना आपको प्राइवेट कॉलेज से भी ऑफर आया था जॉब ज्वाइन करने के लिए। जी, मुझे प्राइवेट कॉलेज से भी ऑफर आया था, पर मैंने सोचा कि अभी मैं फ़िलहाल एपी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उस पे ज़्यादा ध्यान दूँ, और अगर मुझे जॉब करना ही है तो फिर मैं क्यों ना गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या कॉलेज में ट्राई करूँ एज अ गेस्ट लेक्चरर, और अभी प्राइवेट कॉलेज थोड़ा साइड में रखूँ, क्योंकि मेरा प्लान ये भी बन रहा है कि शायद मैं पीएचडी कर लूँ, पीएचडी करने के बाद मैं कुछ करूँ, क्योंकि पीएचडी करना तो मतलब अच्छी बात है, पीएचडी करके जो है प्राइवेट कॉलेज में और अच्छे ऑफर्स मिलते हैं अच्छे अच्छे कॉलेज में, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि पीएचडी भी किया जा सकता है। बिल्कुल, अगर आपको कॉलेज के फील्ड में जॉब ज्वाइन करनी है और आपको प्रमोशन चाहिए तो आपको पीएचडी तो अनिवार्य ही है। पर अगर आपको कॉलेज में एंट्री लेवल में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर या गेस्ट लेक्चरर ज्वाइन करना है तो यूजीसी नेट से आपका काम, सीजी सेट से आपका काम आसानी से बन जाएगा। और अगर आप कॉलेज के गेस्ट लेक्चरर के रूप में भी ज्वाइन करते हैं, जिसकी वैकेंसी लगभग हर साल 4 साल 2 साल महीने में आती रहती है, ठीक है, तो वो उस एग्जामिनेशन में भी अगर आपको केवल वहां पे अपना फॉर्म फिलअप करना होता है, फॉर्म फिलअप करने पे आपका कॉलेज में मेरिट बेसिस में सिलेक्शन होता है, जिसमें आपको अप टू 50,000 पर मंथ का भी पेमेंट मिल सकता है। 50,000 बहुत होते हैं अगर आप एंट्री लेवल जॉब की बात करें तो। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन दी। और हमें बताइए कि जो हमारे विद्यार्थी हैं जो अभी हाल ही में 2-3 महीने बाद सीजी सेट का एग्जामिनेशन होने वाला है, जो उसकी तैयारी कर रहे हैं और जो आने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको अगर सफलता प्राप्त करनी है इतने कम समय में जैसे आपने भी किया, तो उसके लिए उनको आप क्या गाइडेंस देंगे अपने छोटे भाई बहनों को कि वो अपने फील्ड में आगे बढ़ सके? तो सबसे पहले मैं कहूँगी कि जैसे ही आपने ये डिसाइड किया है कि मुझे यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देना है या असिस्टेंट प्रोफेसर जो होने वाले एग्ज़ाम वो देना है, तो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो कि किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सबसे पहले तो सिलेबस देखो, उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट्स है, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, और एक बार सिलेबस अच्छे से गो थ्रू कर लो। इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपने पहले क्या क्या पढ़ रखा है, आपका पहले पहले किन किन चीज़ों में कॉन्सेप्ट्स क्लियर है और कौन सा आगे करना है। इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको आगे जो है कोचिंग लेना है कि आप खुद से भी प्रिपरेशन कर सकते हो। इसके बाद फिर आप जो है अगर कोचिंग लेते हो तो वहाँ आपको बुक्स कौन सी लेनी है, जो नोट्स है कोचिंग के वो तो प्रोवाइड करवा दिए ही जाते हैं, और अगर आप खुद से कर रहे हो तो आप बुक्स कौन कौन से लेने हैं वो एक बार अच्छे से देख के बुक्स जो है अपना ले लीजिए। उसके बाद बुक्स के थ्रू आप सिलेबस अच्छे से, अपना कॉन्सेप्ट तो अच्छे से क्लियर करो, पढ़ो, और प्रॉपर प्लानिंग स्ट्रेटजी कर, मतलब प्रॉपर स्ट्रेटजी प्लान करके फिर अपना पढ़ाई जो है कंसिस्टेंसी अच्छे से मेंटेन करके रखो और एग्जाम की प्रिपरेशन। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे आने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छे गाइडेंस दिए जिनका वो यूज़ करेंगे तो होपफुली वो बहुत जल्दी सक्सेसफुल भी हो जाएंगे अपने करियर में। और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक बार बुलाने पे आप आए, और उम्मीद करता हूँ कि आगे जा कर के भी आप हमारी संस्था से जुड़े, हमारी एकेडमी से जुड़े और बच्चों को गाइडेंस करें, उनको भी एग्ज़ाम की तैयारी करने में हेल्प करें। तो आपको यश कोचिंग क्लासेस और जो अपना अभी नाम है यश कंपटीशन एकेडमी, तो उससे आपको जो लाभ मिला है उसके बारे में अगर आप 2-4 शब्द बताएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो जैसे कि मैंने पहले ही
पहले तो मैंने बता चुका है, पर मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगी कि जो हमारे यस सर है वो बहुत अच्छे से जो है गाइडेंस करते हैं कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छे से हो जाएगी। पीवाईक्यूज लगाने में बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आप पीवाईक्यूज लगा रहे हो उसके बीच अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती तो वो तो यस सर हैं ही अच्छे से कराने के लिए आपको। मतलब सबसे पहली बात तो अगर आपका कॉन्सेप्ट ही अच्छे से क्लियर है तो मॉक टेस्ट पीवाईक्यूज तो कहीं नहीं जाना है, वो तो लग ही जाएगा। और कॉन्सेप्ट क्लियर तो यस सर अच्छे से करा ही देते हैं। तो मैं तो कहूँगी कि आप यश कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करें एंड यस सर से गाइडेंस ले। वो आपको इस एग्ज़ाम से पहले से गाइडेंस करते करते एग्ज़ाम के बाद आगे भी क्या करना है वो भी प्रॉपर अच्छे से आपको गाइड करेंगे, जैसे मुझे अभी भी कर ही रहे हैं कि एग्ज़ाम के बाद क्लियर हो जाए तो उसके बाद भी आप क्या करियर करें, मतलब आगे क्या है वो सर आपको बिल्कुल अच्छे से बता देंगे। आपको बता दें कि हमारा जो कोचिंग संस्था है वो पहले एक घर पे ही मैंने एक कमरे से स्टार्ट किया था। कमरे में ही मैं बच्चों को पढ़ाता था और आज हमारा एक यश कंपटीशन एकेडमी के नाम पे पूरा प्रॉपर एकेडमी है। और अब मैं केवल अकेला ही नहीं, मेरे साथ पूरी टीम काम करती है जो सभी बच्चों को आगे बढ़ाने में, गाइड करने में हेल्प करती है और बच्चों के सपने साकार करने में मदद करती है। तो हमारी कोचिंग संस्था में यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, सीजी सेट एग्जामिनेशन और शिक्षक भर्ती से संबंधित जैसे सी टेट, सीजी टेट, लेक्चरर की पोस्ट के लिए और कॉमर्स के जितने भी कोर्स होते हैं, बीकॉम, बीबीए, एमकॉम, एमबीए, क्लास 11, क्लास 12, सभी की क्लासेस ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से कराई जाती है। तो आप किसी भी कोने में क्यों ना हो, आप ऑनलाइन के माध्यम से लाइव क्लासेस के थ्रू अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो अगर आपको या आपके किसी भी पहचान वालों को अगर कोई गाइडेंस भी चाहिए है ना कि करियर पाथ में हमको किस में आगे बढ़ना चाहिए, हमारा क्या इंटरेस्ट है क्या नहीं है, तो आप उसके लिए भी हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जिससे आप हमारी कोचिंग संस्था में बात करके संपर्क कर सकते हैं। चलिए, आप सभी का, दर्शकों का भी धन्यवाद और आज का वीडियो हम यहीं पे क्लोज करते हैं। धन्यवाद।